हेलो दोस्तों, मैं अवनीश शुक्ला। ये आप लोगों के लिए कृषि अभियंत्रण का प्रश्न पत्र लेकर आ गया हूँ। दोस्तों ये पेपर आज ही हुआ है। ये दोस्तों कक्षा 11 का क्वेश्चन पेपर है। कृषि अभियंत्रण कक्षा 11 2023। दोस्तों ये पेपर आज ही हुआ है, यानी 25 फरवरी को। पेपर काफ़ी बढ़िया आया था गाइस। आइए इसको हम सॉल्व करके देखते हैं क्या दिया है। ये यहाँ पर पहले तो बहुविकल्पी जो आता है वो यहाँ पर दिया है। तो जो पहला वाला है, पीटवा लोहा होता है तो तन्य भी होता है, आघातवर्ध भी होता है और मोड़ा भी जा सकता है आसानी से। तो ये जो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ये, इनमें से सभी। ये वाला सही है। आगे देख देख लेते हैं। दाबरोधी दाबरोधी का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो यहाँ चार ऑप्शन, कल्टीवेटर में, मिट्टी प्लट हल में, कुट्टी काटे की मशीन में, अपकेंद्रीय पंप में। तो जो आपका राइट ऑप्शन है ना, वो जो दाबरोधी का प्रयोग दोस्तों मेनली जो किया जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा जो आपका राइट वाला ऑप्शन है। ये ऑप्शन जो है ये आपका ढलवा लोहा में, ये आपका सही हो जाएगा। आगे है यहाँ पर अश्वशक्ति का क्वेश्चन आ गया है, हॉर्स पावर का, कि 300 किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड कितने अश्वशक्ति के बराबर होता है? तो 4, 5, 7.5, 6। तो आपका यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा 4। पहला वाला ऑप्शन सही है। आगे है लंबवत शक्ति प्रेषण के लिए प्रयोग किया जाता है। लंबवत शक्ति प्रेषण प्रयोग किया जाता है स्पर गियर से, बेवेल गियर से, वार्म गियर से और बी वेल व पुली से। तो बी बेल्ट व पुली नहीं होगा। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ये दूसरा वाला, बेवेल गियर से। ये वाला आपका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब है निश्चित उत्तरी क्वेश्चन। इसमें भी 5 आते हैं, जो 5 नंबर आपको मिल जाते हैं इसमें भी। इस्पात का तापानुशीतन क्यों किया जाता है? तो दोस्तों तापानुशीतन वो शब्द में मतलब ताप से उसका मतलब किया जाता है, ताप का उपचार भी उसे कहते हैं। तो ये जो तापानुशीतन करने के बाद इस्पात यानी स्टील जो होता है वो मुलायम हो जाता है या सॉफ्ट या मृदु हो जाता है, इसलिए उसका तापानुशीतन करते हैं। आगे दिया है टिन का गलनांक, यानी मेल्टिंग पॉइंट पूछा है टिन का। तो ये दोस्तों काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो इसका आपका इसमें आपको लिख देना था 232 डिग्री सेल्सियस टिन का गलनांक। ड्रा बार अश्वशक्ति ज्ञात करने का सूत्र। दोस्तों विश्वास करता हूँ कि आप लोगों ने ये कर लिया होगा, हमेशा आता है ये। आगे है संयोजी छड़ इंजन के किन दो भागों को जोड़ती है? तो दोस्तों जो संयोजी छड़ होता है वो 2 भागों को जोड़ती है। तो उसमें से पहला वो हो जाएगा, पहला पिस्टन। पिस्टन जो होता है उसको किससे जोड़ती है? पिस्टन को जोड़ती है क्रैंक शाफ्ट से। क्रैंक शाफ्ट से पिस्टन को जोड़ती है संयोजी छड़। अगर जुताई की किस विधि में मृतक कूड़ बनते हैं, यानी डेड फरो? तो मृतक कूड़ जो है वो बाहर से भीतर की जुताई में, अगर बाहर से भीतर की जुताई होगी, यानी ये फिगर बनाने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो ये वाली जुताई होती है इसे कहते हैं बाहर से भीतर की जुताई। तो इसमें मृत कूड़ बनता है। और अगर बात करें एक पृष्ठ कूड़ आता है होता है, तो पृष्ठ कूड़ वो ये बाहर से भीतर की जुताई में मृत कूड़ बनता है और पृष्ठ कूड़ भीतर से बाहर की जुताई में बनता है। तो ऐसी जो जुताई की जाती है इसमें पृष्ठ कूड़ बनता है। आगे देखते हैं प्लास्टिक क्या है दोस्तों। ये बहुत ही इसमें से मुझे विश्वास है बहुत ज़्यादा आप लोगों ने कर लिया होगा। प्लास्टिक के बारे में काफ़ी कुछ आप लिख सकते, जैसे प्लास्टिक की पाइप बनी होती है, सीड्रिल प्लास्टिक की बनी होती है, और भी बहुत कुछ आप लिख सकते थे। आगे गन्ना कोल्हू में प्रयोग होने वाले बेलनों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे दोस्तों किंग बेलन, किंग रोलर होता है या किंग बेलन होता है, वो आप लोगों को लिखना था। आगे एक ट्रैक्टर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से खेत जोत रहा है। हल खींचने में 855 किलोग्राम खिंचाव पड़ रहा है।
ट्रैक्टर द्वारा लगाई गई अश्वशक्ति का। दोस्तों ये आता है, यह अश्वशक्ति पर एक जरूर आता है क्वेश्चन लगाने के लिए। आगे है फुटबॉल का क्या अर्थ है। फिर अगला दिया है यहाँ पर कि मिट्टी पलट हल में खड़ा व पड़ा झुकाव क्यों दिया जाता है। दोस्तों ये यहाँ पर जो कुछ मतलब लगा दी गई है, ये आप लोगों को ये गलती नहीं करनी है। ये आपको बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन पेपर एकदम विद्यालय में एकदम साफ रहना चाहिए, कुछ आपको लिखना नहीं है उस पर। घर आकर भले ही कर सकते लेकिन विद्यालय में कुछ नहीं लिखना उस पर। आगे अत्यधिक भू परिष्करण से क्या हानियां हैं। तो मतलब ज़्यादा टिलेज कर लेंगे तो क्या क्या हानियां होगी वो, जैसे कि मृदा संरचना जो होती है उसका मतलब मृदा संरचना पर प्रभाव पड़ेगा, वो खराब होने लगेगी। मृदा संरचना सॉइल स्ट्रक्चर जो होता है, और मृदा संरचना जैसा कि आपको पता है 4 प्रकार की होती है। तो एक सूत्र है वो आपको लोगों को याद कर लेना है मृदा संरचना के लिए। एक शब्द है दाष्टोथी, ये शब्द आप लोगों को याद कर लेना है। यहाँ पर दानेदार संरचना, स्तंभाकार संरचना, ठोसाकार संरचना, तिर्यक संरचना, ये होती है मृदा संरचना। आगे 14वां प्रश्न नंबर है यहाँ पर, एक विद्युत मोटर पर 30 सेमी की घिरनी 1000 चक्कर प्रति मिनट की गति से चलती है। इसके सामने काउंटर दंड पर 75 सेंटीमीटर की घिरनी लगी है। एक मशीन पर लगी 20 सेंटीमीटर की घिरनी को 1600 चक्कर प्रति मिनट चलाने के लिए काउंटर दंड पर कितने व्यास की घिरनी लगानी पड़ेगी। ये दोस्तों 4 नंबर का क्वेश्चन था। अब ये लॉन्ग आंसर में आ गया है यहाँ पर, प्रश्न संख्या 15 दिया हुआ है यहाँ पर ये वाला। तो ये क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक 5 हलतल वाले हल द्वारा 20 सेंटीमीटर चौड़ी प्रत्येक कोण बनाई जा रही है। भूमि का प्रतिरोध 10.9 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर है। हल को 30 बार अश्वशक्ति के ट्रैक्टर द्वारा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से खींचा जा रहा है। तो कटने वाले कोण की गहराई ज्ञात कीजिए। ये आपको करना था, अथवा में दिया है, ये वाला आप कर सकते हैं। यंत्रों के कर्षण बल पर किन किन कारकों का प्रभाव पड़ता है, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। इन दोनों में से कोई भी कर लेना था। आगे इम्पेलर के बारे में आया है, प्रश्न संख्या 16 दे रहा है। प्रश्न संख्या 16 में यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपकेंद्री पंप में इम्पेलर के क्या कार्य हैं। एक अपकेंद्री पंप 10 घंटे प्रतिदिन चलकर 15 दिन में 13.5 यानी 13.5 हेक्टेयर फसल की सिंचाई की जाती है। यदि सिंचाई की गहराई 8 सेंटीमीटर हो तो पंप के निस्सरण की गणना कीजिए, यानी मतलब कितना पानी निकलेगा पंप से। तो ये दोस्तों यहाँ पर तो इम्पेलर के कार्य पूछा है, और पिछले साल यानी 2022 में जब हमने इसका पेपर दिया था तो वहाँ पर इम्पेलर, तीनों इम्पेलर का प्रकार पूछा था। तो मैंने दोस्तों तीनों इम्पेलर का प्रकार लिखा था, खुला इम्पेलर, अर्ध खुला इम्पेलर और बंद इम्पेलर, तीनों का चित्र भी हमने बनाया था। ये पिछले बार दोस्तों आया था 2022 में, वो हमने किया था। और यहाँ पर आपको ये वाला कर लेना था, अथवा करके यहाँ पर भी दिया है दोस्तों। ये लॉन्ग आंसर में अथवा जरूर देता है। एक अपकेंद्री पंप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। पंप द्वारा कम पानी उठाने या पानी न उठाने के कारण एवं निराकरण के उपाय लिखिए। तो ये अपकेंद्री पंप दोस्तों, ये जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है उसी को कहते हैं। तो दोस्तों अपकेंद्री पंप जो होता है वो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये आगे है प्रश्न संख्या 17, एक विद्युत मोटर के चयन एवं रख रखाव में आप किन बिंदुओं पर ध्यान देंगे। ये आप कर सकते थे। ये दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है आपका, या यहाँ पर दिया है अथवा करके भी। तो ये वाला 4 घात डीजल इंजन की कार्यविधि का वर्णन कीजिए तथा 2 घात इंजन से इसकी तुलना कीजिए। दोस्तों ये था आपका पूरा क्वेश्चन पेपर। आशा करता हूँ आप लोगों का पेपर अच्छा गया होगा। दोस्तों आप 28 फरवरी को, जो मैं तो 12th में हूँ, तो 28 फरवरी को मेरा एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का पेपर है, यानी कृषि अर्थशास्त्र का। और 11th का दोस्तों
एग्रीकल्चरल बॉटनी यानी कृषि वनस्पति विज्ञान का पेपर है। तो 28 तारीख को पेपर मैं दोनों अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं 28 तारीख को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस